नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आइए आज एवरेज के डे 3 में आज बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने मैं रखने वाला हूँ और मेरे साथ इन सभी सवालों को करने का प्रयास करें। कलम कॉपी निकाल के बैठा करें और नोट्स को बनाते रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर साथ साथ कर दें, जिससे कि आप हमसे हमेशा अप टू डेट बना रहें। तो आइए एवरेज के कौन कौन से सवाल आज है जिसको एग्जाम्स में पूछा जाता है, उन सवालों को आज हम किस प्रकार से करने वाले हैं जिससे कि आपके लाइफ में एक बाहर आने वाला हो। तो आइए अब कौन कौन से क्वेश्चन है जिससे आपके लाइफ में बाहर आएगा, तो चलिए करते हैं। कहता है पहला नंबर सवाल कि 10 संख्याओं 22 सब कॉमा दे के दिया हुआ है। 22, 10, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4 का औसत दे रहा है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। चलिए आप लोग आंसर जल्दी सा दे दें, देखते हैं आप लोग क्या इसका आंसर देते हैं, ताकि मैं भी समझूं कि आप लोग की जो मेहनत है वो कहां तक है। चलिए तो अब देखते हैं सवाल कि क्या दे रखा है। कोई 10 संख्या है जिसका एवरेज दे रखा है। कितना दे रखा है भाई मेरे? 13 दे रखा है, मैंने लिख दिया। अब कहता प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में इसी प्रकार से अगर 4 जोड़ते हैं तो भाई मेरे एवरेज में भी 4 जोड़ना पड़ेगा। एवरेज में भी क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। और जो नया एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 17। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। इसमें और तरह के सवाल बनते हैं, गुना में भी रहेंगे, घटाओं में भी रहेंगे, भाग में भी रहेंगे। ऐसे सवाल एवरेज से जो है वो पूछे जाते हैं। अगर गुना के सेंस में हो तो प्रत्येक में गुना करेंगे तो एवरेज में भी गुना करेंगे। अगर घटाव के सेंस में हो तो प्रत्येक में घटाएंगे तो एवरेज में भी घटाएंगे। और अगर भाग के सेंस में हो तो प्रत्येक में भाग जो देंगे वही एवरेज में भाग देंगे और वही आपका नया एवरेज प्राप्त होगा। तो बहुत आसान सा सवाल है। चलिए इसको कुछ प्रोसेस के माध्यम से देखते हैं कि आखिर ये हो रहा है क्या। तो देखिए क्या है, 10 संख्या 22 है, 20 है, 18 है, 16 है, 14 है, 12 है, 10 है, 8 है, 6 है और 4 है। ये जो है अवरोही क्रम में दिया हुआ है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। और मेरे प्यारे साथियों इसका एवरेज क्या दे रखा है? इसका जो एवरेज दे रखा है वो 13 दे रखा है, 13 दे रखा है। कैसे 13 आया होगा? देखिए 1 2 3 4 5, 5 इधर से ले लो और 1 2 3 4 5, 5 इधर से ले लो। अब बीच में जो है मेरे प्यारे साथियों यही एवरेज होता है। तो बीच में क्या है? 13। यानी इस सवाल का एवरेज क्या दे रखा है? इस सवाल का एवरेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 13, यानी 13। अब कहता है कि यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, जितने भी संख्या है 4 जोड़ देंगे। अब इसमें 4 जोड़ देंगे तो 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26। इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 24। इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 22। इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 20। इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 18। इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 26 16। इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 14। इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 12। इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 10 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8। अब देखिए 1 2 3 4 5। अब देखो नया एवरेज क्या बन गया है। तो मेरे प्यारे साथियों नया एवरेज जो है 18 और 16 के बीच में 17 आया और यही जो है इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। या एग्जाम में इस प्रकार से करना है? नहीं, एग्जाम्स में आपको इस प्रकार से सोचना है कि अगर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ रहे हैं तो जो पहले से जो एवरेज दे रखा है उसमें भी हम 4 जोड़कर नए एवरेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है भाई मेरे? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए तो आज के सेकंड नंबर सवाल को लेते हैं, उसको नोट डाउन कर लें अच्छे से और बेहतर ढंग से प्रतिदिन आप प्रैक्टिस में लगे रहें, है ना। क्योंकि जो आज के डेट में मेहनत कर रहा है भाई वही सक्सेस हो रहा है ना। तो चलिए सवाल नंबर 2 को लेते हैं।
कहता है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत होगा। इस बार क्या दे रखा है सवाल नंबर 2 में, 6 संख्या दिया है जिसका एवरेज कितना दे रखा भाई, एवरेज दे रखा है 12। 6 संख्या दे रखा है जिसका एवरेज कितना दे रखा है 12, तथा प्रत्येक संख्या में 2 घटा दें, प्रत्येक संख्या में कितना घटा दें 2, तो एवरेज में भी हमको क्या करना पड़ेगा 2 घटाना पड़ेगा, और 2 घटाने के बाद आ गया 10, जो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि आपको मेरे सवालों का आंसर सेकंडों में मिल गया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इसी तरह से आप पढ़ते रहें, है ना, और हमारे चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें, आपको अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए सवाल नंबर 3 को लेते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, इस बार दिया 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत है। तो मेरे प्यारे साथियों 7 संख्या दिया है जिसका एवरेज क्या दे रखा है 7 ही दे रखा है। कहता है कि इसमें प्रत्येक में गुना करने की बात बोला है, और कितना से गुना करना है भाई, वो 7 से ही गुना करना है। तो इसमें भी 7 से गुना कर देंगे तो नया जो एवरेज निकल के आएगा वो 49 निकल के आएगा, और ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे साथियों इस सवाल का राइट आंसर 4 हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ऐसे ही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सब सवाल वो सवाल है जो कोई ना कोई एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। आप सवाल को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ही ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है आप एग्जाम्स में कर पाओगे, है ना। तो घबराना नहीं है, है ना, एग्जाम को क्रैक करना है तो बस धैर्य बना के रखें और अपने आप को प्रिपेयर लगातार करते रहें। आइए सवाल नंबर 4 को लेते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत होगा। इस पर क्या दिया है भाई, 8 संख्या दिया है, कोई कितने संख्या दिया है 8 संख्या दिया है, कितने संख्या दे रखा है 8 संख्या दे रखा है, जिसका एवरेज कितना दे रखा है, जिसका एवरेज दे रखा है 21 दे रखा है। फिर कहता है कि यदि प्रत्येक में कितना से गुना 8 से गुना करने के लिए बोल रहा है, इसमें भी 8 से, इसमें भी 8 से, इस प्रकार से और जो संख्या है सब में 8 से गुना करेंगे तो हमको एवरेज में भी 8 से गुना करेंगे, और 8 है, और 8 गुना 16 168। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 4। तो कैसा लग रहा है भाई, हमारे सवालों से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो ग्रुपों में अवश्य इसको फैला दें ताकि उन सभी को इसका लाभ मिले और वो अपने सफलता की ओर आगे बढ़ें। चलिए आइए सवाल नंबर 5 को लेते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, दस संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, कोई 10 संख्या दिया है जिसका एवरेज दे रखा है 7 दे रखा है। कहता है कि प्रत्येक में 12 से गुना कर दें, इसमें 12 और जो संख्या इसके बाद है 8 संख्या और है, उन सभी में जब 12 से गुना करेंगे तो एवरेज में भी 12 से गुना करना पड़ेगा, और 12 सत्ते कितना हो गया भाई, 12 सत्ते 84। जो नया जो एवरेज हमको मिला वो 84 मिल गया। ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज आपने देखा कि एवरेज के मैंने उन सवालों को आपके सामने रखा जिसको आप सेकंडों में चुटकियों में उड़ा सकते हो, ऐसे प्रश्न को मैंने रखा। चलिए अब सवाल जो है थोड़ा सा परिवर्तन है क्वेश्चन में, है ना। तो क्या सवाल है देखते हैं, प्रश्न नंबर आगे का 6 नंबर। प्रश्न नंबर 6, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों को यहाँ पे 3 क्रमागत सम संख्या मान लेते हैं, कोई 3 सम संख्या मान लेते हैं क्रमागत हमने मान लिया। अब एक चीज बताइए, इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज तो बीच वाला है, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा 4, ठीक है। इसका एवरेज क्या है 4। अच्छा, 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ इन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, ठीक है। इसका जोड़ कितना होगा, 6 4 10 2 12, जोड़ कितना होगा 12, जोड़ कितना होगा 12। और अगर देखा जाए तो एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज जो होगा वो 4 होगा।
एवरेज कितना होगा, एवरेज देखा जाए तो 4 होगा, बीच वाला एवरेज 4 होगा। तो आप देखोगे तो सवाल कहता है कि इन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, ये जो जोड़ है इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो प्रश्न की अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना अधिक है भाई, ये 8 अधिक है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 अधिक नहीं है, कितना अधिक है, 28 अधिक है। जो इससे कितना गुना है, तो भाई 28 बटा 8 गुना है। तो जो हमको नया जो एवरेज मिलेगा, जो नया हमको एवरेज मिलेगा वो भी अपने आप में 28 बटा 8 गुना, यानी अगर देखा जाए तो 4 गुना 8, और ये 14 मरतबे में आपका कट गया। यानी जो नया एवरेज जो मेरे नीचे लिख देते हैं, यानी जो नया एवरेज जो मुझे मिलेगा 4 गुना के 8 और ये 14 मरतबे कट गया, जो नया एवरेज मेरे प्यारे साथियों में जो मिलेगा वो 14 है। अब एक चीज बताइए, ये एक्चुअल नंबर नहीं लिए थे, है ना। अब जो मेरा एक्चुअल नंबर आया है कितना, 14। अब यहाँ भी 3 को लेंगे तो इसके पहले कितना होगा, 12, और इसके बाद कितना होगा, 16। तो नया एवरेज तो हमको प्राप्त हो गया, इसी से हम 3 संख्या हम प्राप्त कर लिए। तो प्रश्न में पूछा गया है कि तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। तो बताइए सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर है। अगर कहता बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या हो जाता 16। अगर अंतर कहीं पूछता कि छोटी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, तो यहाँ पे 4 हो जाता। और अगर योग पूछता यहाँ पे, है ना, तो आपका कितना हो गया, 28 हो जाता। सवाल जैसे पूछेगा और उससे हम आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए कि आपका कोई भी सवाल जो है एग्जाम्स में छूटे नहीं। तो इस प्रकार से आपका इन सवालों का जो आंसर है मेरे प्यारे साथियों, जो आया आपका कितना, 12 आया, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सवाल नंबर 7। हमारे साथ साथ आप भी करते रहें और आंसर देने का प्रयास करें कि आप क्या आंसर ला रहे हो और आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलती हो रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमको बताएं। चलिए आइए सवाल नंबर 7 को देते हैं। 3 संख्याओं में प्रथम संख्या जो है द्वितीय संख्या की 2 गुनी है तथा द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। तो तीनों संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आइए देखते हैं। 3 कोई संख्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कहता है कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी तथा द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी। मान लो कि तृतीय संख्या 1 है, इसकी ये 3 गुनी, और प्रथम संख्या जो है इसका 2 गुनी का मतलब 6। तो यहाँ कुछ रेशियो हमको मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, यहाँ कुछ रेशियो हमको मिलेगा। कहता है यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है, तो यहाँ जो तीनों संख्याओं का जो एवरेज दिया है, मेरे प्यारे साथियों 10 दिया है। तो अगर इसका योग निकालें, तो कितना हो गया, 10 गुना के 3 हो जाएगा, यानी योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 30। योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 30। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर इन तीनों का अगर योग देखा जाए तो 6 3 9 1 10, जबकि योग कितना है, योग है मेरे प्यारे साथियों 30। तो ये 10 से कितना गुना है, 10 से ये 3 गुना है। तो उसी प्रकार से कहता है सबसे बड़ी संख्या। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 6 है। यदि अपने आप में 3 गुना, यानी सबसे बड़ी संख्या जो है वो 18 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मन लग रहा है, मजा आ रहा है ना। हाँ, तो इस प्रकार से सवाल अगर हम करते हैं तो विदिन सेकंड जो है सवालों को उड़ा देंगे। तो आइए आज का 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या करता है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चतुर्थ संख्या ज्ञात करें। अभी जितने भी यहाँ पे सवाल आपके सामने आ रहे हैं सब उसी प्रकार से सवाल है, तो उन सवालों को हम बढ़िया से करने का प्रयास करेंगे। देखिए फिर यहाँ पे 3 संख्या का जिक्र है, यहाँ पे फिर 3 संख्या का जिक्र है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर 3 संख्या का जिक्र है। तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत, देखिए प्रथम 3 संख्याओं का औसत,
प्रथम तीन संख्या का अगर एवरेज देखा जाए इस प्रकार से, प्रथम तीन संख्या का एवरेज देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये औसत हो गया। प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो भाई चौथी संख्या ये है, जिसका क्या बोल रहा है, जिसका ये 3 गुना है ना। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड बराबर 3 या 9, चौथी संख्या का 9 गुना। अब क्या करता है, ये चारों संख्याओं का औसत 5 दिया है। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चारों संख्याओं का जो दिया है एवरेज, वो चारों संख्याओं का एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। चारों संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 5। तो इसको योग में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो 5 गुना कितना हो गया, 4। 5 गुना कितना हो गया, 4। तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे साथी, ये हो गया 20। ये कितना हो गया, 20। अब देखा जाए यहाँ पे तीन संख्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड कितना है, 9। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसके जगह पे क्या है, 9 4 हो गया, अब प्लस ये 4 ये है, तो ये कितना हो गया 20। अभी कितना हो गया 10 into 4 बराबर कितना हो गया 20। तो चौथी संख्या अगर निकालना है तो 20/10 यानी कितना हो गया, 2 हो गया। चौथी संख्या निकल के आया कितना, 2। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन सवालों को ध्यान से देखें, बस सवाल जैसे कहता है उसी प्रकार से इसको करने का प्रयास करें। एक बार और अगर न समझ में आया हो तो फिर से देखिए, इसको समझाते हैं। प्रथम तीन संख्याओं का औसत जो है चौथी संख्या की 3 गुना है। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड का औसत यानी तीन संख्या 3 से डिवाइड किए, ये औसत हो गया तीन संख्या का। चौथी का तीन हुई, चौथी संख्या का 3, यानी ये 3 हुई तो 3 से इसमें गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर अगला सवाल करता है चारों संख्याओं का औसत 5 है, तो चारों संख्याओं का हमने योग निकाल दिया है। तो 5 गुना 4 है ना, 5 गुना क्या, प्रत्येक औसत का मतलब क्या, प्रत्येक का हिस्सा है ना, कितना है 5 है, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, इस प्रकार से कितना हो गया, तो 20 है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड का दिया, तब तीन संख्या का दिया है कितना, सब कितना है, ये आया 9 into 4, 9 into 4, ये 4 ये है। तो इस प्रकार से हमने चौथी संख्या को निकाल दिया। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या करता है, प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। यहां भी वही सवाल है, प्रथम तीन संख्याओं का औसत, प्रथम तीन संख्याओं का औसत। तो ऐसा करते हैं कि प्रथम तीन संख्याओं का जो औसत है मेरे प्यारे साथियों, वो चौथी संख्या का 2 गुना है। इस बार क्या है, चौथी संख्या का क्या दिया है, 2 गुना। अगर यहाँ से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड निकाल देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न करता है कि चारों संख्याओं का औसत, यानी चारों संख्याओं का अगर हम योग निकाल लेते हैं, अगर चारों संख्याओं का अगर मैं योग निकाल लेता हूं तो कितना है 12। तो 12 गुना कितना हो गया, 4 12 को कितना हो गया 48। तो योग हमने देखा 48 हो गया, कितना हो गया भाई, ये 48 हो गया। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये दिया हुआ है कि कितना है 6 into 4 प्लस ये 4 ये है, बराबर कितना हो गया 48। अभी कितना हो गया 7 into 4 बराबर कितना हो गया 48। अब यहाँ से 4 का वैल्यू निकालोगे तो 48 बटा कितना हो गया 7। और ये आपका इस सवाल का राइट आंसर है 48/7। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका आंसर बन गया। सेम क्वेश्चन था ये भी, है ना, सेम क्वेश्चन था। तो ऐसे ही आप सभी सवालों को कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। 15 सेकंड होते होते क्वेश्चन जो है आप उड़ा दोगे। चलिए आइए सवाल नंबर हम 10 को लेते हैं। सवाल नंबर 10 क्या करता है, सवाल नंबर 10 देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। इस बार जो दिया है तो क्या दिया है, 3 क्रमागत विषम संख्या का औसत, 3 क्रमागत विषम संख्या। अब मान लो कि 3 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन हो सकता है। तो अगर पहला विषम संख्या x है, तो दूसरा x में विषम में क्या जोड़ेंगे, विषम में सम जोड़ेंगे, दूसरा क्या होगा x+2 और क्या होगा x+4 होगा। तो इसका औसत दिया है, तो औसत में यहाँ पे 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कहता प्रथम संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। प्रथम संख्या की 1/3, प्रथम संख्या क्या है x है, इसका 1/3 से क्या है 12 अधिक है। ये 12 अधिक करके इसमें हम क्या करेंगे 12 जोड़ लेंगे, है ना। कहता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, पहला विषम संख्या x है, दूसरा x+2, तीसरा x+4। इसका एवरेज जो है प्रथम संख्या के 1/3 से 12 ज्यादा है, तो 12 हमने इसमें जोड़ दिया। अब आप देखोगे
तो यहाँ पे 1 2 3 x के को है 3x प्लस कितना हो गया 6 बटा यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे देखो x प्लस 12 के 36 बटा कितना हो गया 3, तो 3 से 3 कट गया। अब इसको आप x इधर लाओगे तो यहाँ पे कितना होगा 2x और 6 को इधर ले जाओगे यहाँ हटेगा, तो 36 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 30 से। तो x का मान अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 15, x का मान कितना आ जाएगा भाई, x का मान 15 आ जाएगा। तो कहता है तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या ज्ञात करो। तो सबसे अंतिम संख्या आप क्या माना था, सबसे अंतिम संख्या x प्लस 4 था, तो सबसे अंतिम संख्या x प्लस 4 है, x का मान है 15 प्लस 4 यानी कितना हो गया 19 यानी 19 जो है इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19 जो है इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए कुछ और सवालों को आज हम लोग करते हैं। आज के खास जो सवाल है इस टाइप का है ना और इस सेशन का, तो चलिए सवाल नंबर 11 को लेते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कहता है, चार संख्याएं जिनका औसत 60 है, प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। चार संख्या है जिसका एवरेज दिया है कितना 60, चार कोई संख्या है, चार कोई संख्या है जिसका एवरेज दिया है कितना 60, तो इसका औसत निकाल दोगे तो 60 गुना कितना हो गया 4 यानी कितना हो गया 6 4 के 24 240 तथा प्रथम संख्या अंतिम संख्या के योग का 1/4। प्रथम संख्या ये है और अंतिम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का, अंतिम 3 संख्या प्रथम संख्या जो है अंतिम 3 संख्या यानी 2 + 3 + 4 अंतिम 3 संख्याओं के योग का क्या है 1/4 है। तो आप देखोगे मेरे प्यारे साथियों 4 को आप इधर ला सकते हो तो 4 × 1 हो गया, तो आपने देखा कि सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4 ये हो गया। और वैल्यू यहाँ पे रखो, यहाँ से यहाँ तक जो है वैल्यू इसका वैल्यू 4 1 रख दो, इसी में रख दो। अगर हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, इसमें हम रख देते हैं वैल्यू, देखो यहाँ पे इससे देखिए तो इसकी जगह पर मैं फर्स्ट तो ये है पहले से, और इसकी जगह पर मैं 4 × 1 रख दूं, अब बराबर कितना हो गया 240 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 5 × 1 बराबर कितना हो गया 240। तो फर्स्ट अगर निकालना है तो 5 चौको 20 और 5 8 कितना हो गया 40, यानी आपका जो आंसर आ गया मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी 48 41 इस सवाल का राइट आंसर है। 41 इस सवाल का राइट आंसर है। तो कैसा लग रहा है भाई, अच्छे लग रहा है ना। अच्छे अगर लग रहा है तो कम से कम सब्सक्राइब अवश्य कर लें, है ना, लाइक साथ साथ भी कर लें, जिससे कि आपको मैं और इसी प्रकार का बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपको सामने रख